हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा कि वन रेडियन क्या होता है और वन रेडियन हम किसको कहते हैं। यहाँ पर मैंने ये एक सर्किल लिया हुआ है, प्रोटेक्टर लिया हुआ है, जिसकी डायामीटर मैंने मेजर की है वो है 11.2। 11.2 के अकॉर्डिंग इसका रेडियस हो जाएगा 5.6। और इसका जब काम की बात यह है कि रेडियस के अकॉर्डिंग मतलब जितना डिस्टेंस हम जितनी मेजरमेंट हमारे पास रेडियस की है उतनी मेजरमेंट का अगर हम एक आर्क बनाएंगे और उस आर्क को इनिशियल और टर्मिनल लाइन से मिलाएंगे तो हमारे पास में जो बीच की एंगल बनेगी उसको कहते हैं हम वन रेडियन। अब यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो ये हमारे पास जो इसका आर्क मतलब बना है, रेडियस बना है, वो है 5.6। और इसका आर्क आप खुद भी यहाँ से काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है। तो यहाँ से थोड़ी सी पॉइंट आगे काउंट करेंगे तो हमारे पास 6 पॉइंट यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। 6 पॉइंट। इसी तरह यहाँ पर इसके बीच में जो हमारे पास डिग्री में एंगल बन रही है वो 64 बन रही है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम किसी भी सर्किल में उसके अकॉर्डिंग मतलब कि यहाँ पर जो रेडियस के अकॉर्डिंग जितना हमारा पास रेडियस होगा उतनी ही अगर उसकी आर्क बनाएंगे और उससे टर्मिनल और इनिशियल साइड्स को मिलाएंगे तो हमारे पास जो बीच की एंगल बनेगी वो हमारे पास क्या कहलाई जाएगी, वन रेडियन कहलाई जाएगी। उसके साथ में आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पर 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 पाई भी लिखा हुआ आपने देखा होगा। अब यहाँ पर हम 2 पाई क्यों लिखते हैं तो उसका भी थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको आज क्लियर करवाने लगा हूँ। यहाँ पर आपने 64 की एक दूसरी एंगल बनानी है। 64 की दूसरी एंगल जब हम बनाएंगे तो इसकी जो भी आर्क होगी वो भी हमारे पास 5.6 बन जाएगी। तो 64 की मैं यहाँ पर एक दूसरी मतलब कि एंगल बनाने लगा हूँ। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और ये हमने यहाँ से स्टार्ट की है। यहाँ पर 20, 30 और 40, 50 और यहाँ पर हम 60, 61, 62 और 64 तक पहुँचे। हमारे पास ये दूसरा एक आर्क बन चुका है यहाँ पर। खैर मैं यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने लगा हूँ वो ये कि यहाँ पर हम 2 पाई आखिर क्यों लिखते हैं। तो इसी तरह यहाँ से एक दूसरी भी मैं यहाँ पर आर्क, क्योंकि यहाँ पर पूरे हमने जो भी आर्क बनेंगे वो पूरे पूरे आर्क हमने यहाँ पर बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरी भी एक आर्क बना रहा हूँ जिसका कलर मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 64 की जब हम एंगल बनाएंगे तो यहाँ पर हमारी एंगल के अकॉर्डिंग इसकी भी जो आर्क हो जाएगी वो 5.6 हो जाएगी। तो दूसरा आर्क भी मैंने यहाँ पर बना लिया। अब मैं यहाँ पर तीसरा आर्क बनाने लगा हूँ जिसकी लेंथ भी जिसकी एंगल भी अगर मैं 64 बनाऊँगा तो ये आर्क खुद ब खुद ही 5.6 हो जाएगा। वैसे आप यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये 20 तक हम पहुँचे, ये 50 और ये हमारे पास 61, 62, 64। 64 से अब हमारे पास एक और भी यहाँ पर एक जो है वो भी आर्क बन सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी स्पेस बाकी है। तो दूसरा भी एक मैं आर्क यहाँ पर बना लेता हूँ। तो यहाँ पर 64 की हमने एक दूसरी एंगल बनानी है। तो ये हम पहुँचे 60, 61, 62, 64 तक। तो दूसरी आर्क भी यहाँ पर मैंने बना ली। अब आर्क तो यहाँ पर एक 64 की एंगल के हिसाब से दूसरी आर्क तो यहाँ पर नहीं बन सकती, लेकिन जितनी भी है वो मैं यहाँ पर कलर इसका पोर्शन भी कलर कर लेता हूँ। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 64 की एंगल जब मैं बनाऊँगा तो यहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो इसका इससे 2 पाई से क्या रिलेशन है तो वो मैं यहाँ पर आपका क्लियर करवा देता हूँ। अदरवाइज़ जब हमने पूरे पूरे आर्क मतलब के 5.6 के आर्क जब बनाए तो हमारे पास कितने आर्क बने हैं वो यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं। एक आर्क हमारे पास ये है, इसको नाम दे देते हैं 1। दूसरा आर्क हमारे पास ये है, इसको 2 का नाम दे देते हैं। और तीसरा आर्क हमारे पास ये है जिसको हम 3 का नाम दे देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो 5वां आर्क है इसको हम 5 का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास है 5। और इसी तरह हमारे पास ये है छठा आर्क हमारे पास ये है जिसको हम 6 का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास 6। लेकिन ये जो आखिरी हमारे पास पोर्शन है ये पूरा पूरा आर्क हमारे पास नहीं है। मतलब कि ये पूरा एक आर्क 6.5 का नहीं बन सकता यहाँ पर,
क्यों, अब इससे इसका क्या रिलेशन, अगर हम यहाँ पर देखें कि हमने यहाँ पर 2 पाई लिखा है, मतलब कि हमारे पास जो पाई की वैल्यू होती है, अगर मैं पाई की वैल्यू यहाँ पर लिखना चाहूँ तो वो हम लिखते हैं 3.14। 3.14, अब 3.14 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.28। 6.2 हम इसमें सर्किल में राउंड लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम 2 पाई लिखते हैं। कैसे 6.2 राउंड लगा रहे हैं, एक राउंड हमारा मतलब कि आर्क के अकॉर्डिंग हम जो रेडियन कवर कर रहे हैं वो एक रेडियन 2 और 3 4 सॉरी 5 और 6 के बाद में हमारे पास 2.8 भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये जो पोर्शन है हमारे पास ये है 2.8। इसी तरह हमने यहाँ पर टोटल जो रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, इसलिए इसको नाम दिया है हमने 2 पाई। और पाई कहाँ से आता है, ये तो सर्कमफ्रेंस और एक दूसरी बात हो जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पर ये प्रूव करना चाहा कि हमने एंगल के अकॉर्डिंग, मतलब एंगल जब रेडियन में मेयर करते हैं तो हमारे पास जो एंगल यहाँ पर बन रही है वो 6.28 बन रही है। अगर यहाँ पर हम डायरेक्टली पाई का वैल्यू लिखेंगे फिर भी हमारे पास वो एग्जैक्ट जो है, यहाँ पर जो एक सर्किल में जो भी लेंथ हमारे पास जो भी मतलब एंगल्स बनेंगी रेडियन में, वो हमें मेजरमेंट पूरी पूरी यहाँ पर मिल रही है। इसी तरह तो ये आज का लेक्चर, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और थैंक यू गाइस।